मेरे प्यारे बच्चों, मैं डीके साहू, व्याख्याता बायोलॉजी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निजदा। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वह सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर संबंधित है। ये जो वीडियो है विज्ञान के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। केवल विज्ञान ही नहीं, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के छात्र भी विद्युत अपघटन के इस प्रायोगिक वीडियो से लाभान्वित होंगे। बच्चों, नमक का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो नमक जो है अपने अवयवों में विभक्त हो जाएगा। साथ ही इस विद्युत अपघटन के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है। निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम इकट्ठा करके उसको जलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है जिसके कारण से पीएच मान में परिवर्तन आएगा, पीएच पेपर के माध्यम से उसको हम परीक्षण करके भी देखेंगे। आशा है आपको यह जो वीडियो है पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने घर में ये जो प्रैक्टिकल है उसको करने का प्रयास करें। साथ ही वीडियो में जो सावधानी बताई गई है उन सावधानियों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों, प्रैक्टिकल करते हैं। अरे बच्चों, आज हम नमक का विद्युत अपघटन करने वाले हैं। आज के जो प्रयोग है उसके लिए हमको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत अपघटन करने के लिए हमको एक पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। हमने प्लास्टिक का एक पात्र लिया है। साथ ही हमको 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लिया है। ये जो लाल कलर का वायर के साथ अटैच जो इलेक्ट्रोड है ये धनात्मक सिरा बनेगा, मतलब ये एनोड का कार्य करेगा। ये जो ग्रीन कलर वायर से लगा हुआ जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड के रूप में उपयोग में लाएंगे, मतलब इसको हम डीसी पावर सोर्स के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे। साथ ही आज हम नमक का विद्युत अपघटन करने वाले हैं, तो विद्युत अपघट्य के रूप में हमने लिया है नमक का चूर्ण। इसको हम एक बड़ा चम्मच के बराबर लेंगे और इसको उस पात्र में डालेंगे जिस पात्र में हमको विद्युत अपघटन करना है। तो एक बड़े चम्मच नमक का हमने भर लिया है और इसको विद्युत अपघटन करने वाले पात्र में हम डाल देंगे। साथ ही हमको इस विद्युत अपघट्य को घोलने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। आपको पता है पानी अच्छा विलायक होता है, तो हम इस पात्र में पानी डाल देंगे पर्याप्त मात्रा में ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। लगभग इतना पानी हम इसमें डाल देंगे। अब ये नमक का विलयन तैयार हो गया है और इसी विलयन का हमको विद्युत अपघटन करना है। तो इसके लिए हमको डीसी पावर सोर्स की आवश्यकता होगी। डीसी पावर सोर्स के लिए आप बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं या बैटरी एलिमिनेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने जो बैटरी एलिमिनेटर लिया है यह 2 एम्पियर का है और हमने इसका जो नाभ है उसको 12 वोल्ट पर सेट किया है। यह बैटरी का धनात्मक सिरा है और यह बैटरी का ऋणात्मक सिरा है। बैटरी का धनात्मक और ऋणात्मक सिरा से जोड़ करके हमने 2 वायर निकाल लिया है। ये जो बैटरी का ऋणात्मक सिरा से लगा हुआ है और ये जो है बैटरी का धनात्मक सिरा से लगा हुआ है। बच्चों, जब विद्युत अपघटन करेंगे तो उस समय
कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उस हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। ये हेयर ऑयल का बाटल है। इस बाटल को हमने कुछ इस तरह से काट लिया है ताकि कैथोड के पास जो हाइड्रोजन गैस बने वह इस कीप नुमा पात्र में इकट्ठा हो जाए। आप देख रहे हैं ऊपर इनका एक छोटा सा छेद है। इस छेद में हम एक खाली रिफिल का पाइप डालेंगे। याद रहे ये बिल्कुल एयर टाइट हो। साथ ही इस पाइप की लंबाई को हम बढ़ाने के लिए सामान्यतः एक पतला पाइप लिया है और इस पतला पाइप की लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास है। साथ ही इस पाइप के टिप वाले भाग में हमने एल्युमिनियम की पट्टी को बढ़िया से मोड़ करके पाइप नुमा डिजाइन दिया है और इसके जो टिप है उसमें एक छोटा सा छेद रखा है ताकि इस छोटे से छेद से हाइड्रोजन गैस आसानी से निकल जाए। बाद में हम देखेंगे कि निकलने वाला जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने पर किस प्रकार से आवाज निकलता है और वह जलता है। आओ बच्चों, अब हम नमक विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने विद्युत अपघटन के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहला जो इलेक्ट्रोड है जो लाल वायर से अटैच है, ये है हमारा एनोड। इसको हम बैटरी के धनात्मक सिरे के साथ जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे होंगे जो हरा कलर वायर से लगा हुआ है, ये जो है कैथोड, इसको हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे। ये है हमारा डीसी पावर सोर्स। चलो डीसी पावर सोर्स से हम इस विद्युत अपघटनी सेल को जोड़ते हैं। हम बैटरी का जो धनात्मक सिरा है उसको एनोड के साथ जोड़ेंगे और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उसको कैथोड के साथ जोड़ेंगे। हमने कनेक्शन कर लिया है। अब डीसी सोर्स का जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसको चालू करेंगे। बच्चों आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में अभी एक यूनिवर्सल पेपर है, पीएच पेपर है। सबसे पहले हमने जो नमक का विलयन लिया है उसका पीएच मान देख लेते हैं। नमक के विलयन में हमने पीएच पेपर को डुबा दिया। कलर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया है। नमक का जो विलयन है यह उदासीन है। हमने पीएच मान इसलिए चेक किया है कि जब हम पावर सोर्स से पावर बटन ऑन करेंगे विद्युत अपघटन होगा। क्या विद्युत अपघटन से कोई नया पदार्थ बनेगा? यदि नया पदार्थ बनेगा तो निश्चित तौर पर पीएच मान में अंतर आएगा। अभी विद्युत अपघटन हमने प्रारंभ नहीं किया है, उससे पहले ये पीएच मान हमने चेक करके देखा। यूनिवर्सल पेपर के कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये नमक का विलयन पूरी तरह से उदासीन है। अब आइए हम पावर सोर्स से पावर बटन ऑन करते हैं और विद्युत अपघटन चालू करते हैं। हमने पावर बटन ऑन कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे, जूम करो बेटा, आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो कैथोड है वहां पर तेज वायु के बुलबुले निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर यहां पर निकलने वाले जो बुलबुले हैं वह हाइड्रोजन गैस है और कैथोड के एनोड के पास जो गैस के बुलबुले निकल रहे हैं वह क्लोरीन गैस है। अब आपके मन में कई प्रकार का डाउट भी होगा, उस डाउट को हम कैथोड और एनोड अभिक्रिया से भी समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कैथोड पर ढेर सारे हवा के बुलबुले दिख रहे हैं। ये जो बुलबुला है वह हाइड्रोजन गैस का है। हम इसी हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे और उसको जला के देखेंगे। साथ ही यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि विद्युत अपघटन के बाद पीएच मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या। चलो बच्चों, पीएच मान को चेक करने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले कैथोड के आसपास पीएच पेपर को लगाएंगे कि कैथोड के पास ऐसा कौन सा यौगिक बन रहा है। आप देखेंगे कि पीएच पेपर का जो रंग है वो परिवर्तित होकर के नीला हो गया है। नीला हो रहा है मतलब कैथोड के पास जरूर ही कोई क्षारीय पदार्थ बन रहा होगा, और एक्चुअल में यह जो क्षारीय पदार्थ है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे आपको बताएंगे कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। अब एनोड के पास पीएच पेपर ले जाके देखते हैं कि एनोड के पास कोई यौगिक बन रहा है कि नहीं। आप देखेंगे पीएच पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आओ बच्चों, अब ये कैथोड के पास जो गैस निकल रही है उस गैस को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसको जला के देखते हैं। इसके लिए हमने एक कीपनुमा ये पात्र जो बनाया है इसको उपयोग में लाएंगे। तो हम कैथोड के पास निकल रही जो गैस है उसको इस कीपनुमा भाग से ढक देते हैं। इसको ठीक है। अब जो गैस बन रहा होगा वह गैस इस फनल नुमा भाग में इकट्ठा होगा और वहां से ये रिफिल के पाइप से होते हुए इस लंबी पाइप में आएगा और फिर ये लंबी पाइप से इधर एल्युमिनियम की जो नली है उससे होकर के बाहर निकलेगा। बच्चों, इसमें पर्याप्त सावधानी रखना होता है। यदि आप पाइप को लंबा नहीं रखेंगे और यहीं से आप गैस को जलाने का प्रयास करेंगे तो यह विस्फोट कर जाएगा, जो नुकसानदायक हो सकता है। इसी कारण से आप जब भी घर में ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो निकलने वाला जो गैस है उसके लिए ये जो पाइप है इसको आप पर्याप्त लंबा लेना। 1 मीटर के आसपास यदि ये निकास नली हो तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही आपको कुछ समय इंतजार भी करना होगा, क्योंकि जब हम ये कीपनुमा पात्र डालेंगे तो इसमें ऑक्सीजन रहेगा और इन पाइप में भी ऑक्सीजन भरा रहेगा। अब देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों यदि इस पाइप में रहेगा और आप अचानक से यहाँ पर माचिस की तीली जलाएंगे तो ये विस्फोट कर जाएगा। इसी कारण से आपको कुछ टाइम प्रतीक्षा करना है ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन गैस भर जाए और जो ऑक्सीजन गैस है उसको वह धकेल करके बाहर कर दे। जब इसमें केवल हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो उस टाइम हम इसमें माचिस की तीली जलाएंगे। लगभग 2-3 मिनट हो गया है। अब शायद इसमें से केवल हाइड्रोजन ही निकलेगा। अब इसमें हम माचिस की तीली जला के देखते हैं कि क्या होता है। ये जो कीपनुमा पात्र आप जो देख पा रहे हैं, इसी पात्र में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। ये जो कीपनुमा पात्र जो है उसमें हमने कैथोड को ढका हुआ है, क्योंकि कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकलता है।
एनोड के पास आप देख रहे होंगे यहां पर जो गैस निकल रही है वो क्लोरीन गैस है। जब कैथोड के पास पर्याप्त मात्रा में गैस इकट्ठा हो जाएगा तो वह इकट्ठी हुई जो गैस है वह रिफिल पाइप से होता हुआ एक लंबी निकास नली से हो करके इस लास्ट सिरे पर आएगा। इसी लास्ट सिरे में हम माचिस की तीली जला करके लाएंगे और देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जलता है या नहीं। अभी हम निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को जला करके देखेंगे और जलने पर किस प्रकार से पॉप की आवाज आती है उसको भी सुनेंगे। आवाज बहुत कम रहेगा लेकिन आप ईयरफोन लगा करके सुने तो शायद आपको सुनाई दे। चलो इसको जलाओ। आपको आवाज सुनाई दिया होगा, एक बार और सुनाते हैं। जलाओ। सुनाई दिया? एक बार और। हाँ, तो आप सुने होंगे कि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो उसमें एक पॉप की साउंड आती है, उसके बाद वो जलती हैं। यहां पर इसका फ्लेम आपको दिख रहा होगा। पूरा सेटअप एक बार और दिखा दो बेटा। गुड। इसका फ्लेम आपको कम लग रहा होगा क्योंकि इसमें कम हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यदि इसको बड़े पैमाने पर विद्युत अपघटन करें तो ज्यादा गैस निकलेगी, लेकिन इस फ्लेम के पास हम कोई पेपर का टुकड़ा ले जाएंगे तो देखना ये कैसे तेजी से जल जाता है। ये देखिए, ठीक है बच्चों। इस प्रैक्टिकल में आपको पर्याप्त सावधानी भी बरतना है, क्योंकि यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं, पाइप को बहुत छोटा रखते हैं और वैसी में आप यदि माचिस का तीली ले जाएंगे तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। यदि थोड़ा सावधानी रख करके आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत मजेदार प्रैक्टिकल है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आइए ये विद्युत अपघटन का जो प्रैक्टिकल है इसको हम अब सूत्र और समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभी हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो भी घटनाएं दिखाई दी उनको अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। यदि हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलें, जल में घोल करके उसका विलयन तैयार करें तो सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाते हैं। देखिए, यदि हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएं तो जलीय विलयन में हमको दो प्रकार के आयन प्राप्त होंगे, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघटन है क्या? देखिए, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम जल में डालते हैं वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। इसको हम कहते हैं अपघटन। अब यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, बच्चों आपको पता है विद्युत अपघटन के लिए हमने जो सेटअप तैयार किया था उस सेटअप में हमने एक पात्र लिया था और दो इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है यह है एनोड, जो डीसी पावर सोर्स के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने लिया है कैथोड के रूप में, और यह डीसी पावर सोर्स के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भरा हुआ है। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो उस समय सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में उपस्थित क्लोराइड आयन वह एनोड के तरफ गति करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो क्लोराइड आयन है यह जो है
एनोड के तरफ गति करते हैं और एनोड पर जा करके अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए एनोड अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं। क्लोराइड आयन जो है एनोड के तरफ आकर्षित होता है और एनोड के पास जा करके अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्लोराइड आयन भी ले लेते हैं। ये क्लोराइड आयन भी एनोड के तरफ गति करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। शार्ट रूप से देखें तो दो क्लोराइड आयन एनोड पर जा करके अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और बना हुआ दो क्लोरीन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना करके क्लोरीन का एक अणु बना लेता है। यह है क्लोरीन का एक अणु जो गैस के रूप में एनोड के पास से मुक्त होता है। एनोड के पास से क्लोरीन गैस जो बनता है वह बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। आप ध्यान देंगे एनोड के पास आया हुआ जो दो इलेक्ट्रॉन है वह परिपथ में घूम करके कैथोड पर पहुंचता है। कैथोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं। विलयन में उपस्थित सोडियम आयन कैथोड के तरफ मूव होता है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वह सोडियम परमाणु में बदलता है। देखिए कैथोड अभिक्रिया, सोडियम आयन कैथोड के तरफ आकर्षित होता है और कैथोड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके यह सोडियम में परिवर्तित होता है। दूसरा सोडियम आयन को भी ले ले, यह भी सेम वैसा ही कैथोड के तरफ आकर्षित होगा और कैथोड पर आया हुआ इलेक्ट्रॉन को लेकर के वह सोडियम परमाणु में बदल जाएगा। बच्चों आपको ये याद रखना है कि हमने सोडियम क्लोराइड का जली विलयन लिया है। जली विलयन मतलब इसमें जल उपस्थित है। बना हुआ जो सोडियम है वह अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण से विलयन में उपस्थित जल के साथ क्रिया कर लेगा। बना हुआ जो सोडियम है वह जल के साथ क्रिया करके बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साथ ही इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। तो हमने जो प्रयोग के दौरान जो दिखाया था, इधर से ढेर सारी जो गैस निकल रही थी वह गैस है हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। इधर देखते हैं हाइड्रोजन हमको 3 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन 4 परमाणु हमको दिख रहा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन हमको 2 परमाणु दिख रहा है। तो इधर बैलेंस करने के लिए H2O को 2 से गुना कर देंगे। अब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। सोडियम इधर 2 है और इधर 1, तो हमको ये सोडियम को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि बना हुआ जो सोडियम परमाणु है वह पानी के साथ क्रिया कर लेता है और पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण से हमने जो पीएच पेपर कैथोड के पास डुबाया था, तो वह पीएच पेपर का कलर जो है नीला हो गया था। साथ ही कैथोड के पास निकलने वाला जो हाइड्रोजन गैस है उसको इकट्ठा करने का जो जुगाड़ हमने लगाया था, हाइड्रोजन गैस को जो हमने जला करके देखा था। बच्चों यदि हाइड्रोजन गैस को जलाएं तो क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जल करके बनाता है पानी। यहां पर बना हुआ जो पानी है वह वाष्प के रूप में रहेगा। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप घर में ये प्रैक्टिकल करें और ज्यादा से ज्यादा